पहले हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए, आपकी प्रोफाइल क्या है और आपका बैकग्राउंड क्या है? तो मेरा प्रोफाइल है 978। मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया फ्रॉम NMIMS नवी मुंबई इटसेल्फ। एंड मेरा वर्क एक्सपीरियंस रहा है अराउंड 6 मंथ्स। मैंने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ही किया था एंड मैंने दिसंबर तक वर्क किया। तो ध्रुव, जैसे आपने अपनी प्रोफाइल के बारे में बताया, अब हम बात करेंगे आपके स्लॉट के बारे में। आपकी स्लॉट की डेट क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी, और आपका स्लॉट ऑफलाइन था या ऑनलाइन था? तो मेरा स्लॉट ऑफलाइन था। मैंने बुक किया था स्लॉट ऑन द 14th of Feb। आफ्टरनून स्लॉट जो होता है 11:30 AM से चालू। 11:30 AM से। तो क्योंकि आपका ये पूरा की पूरा ऑफलाइन स्लॉट था, तो आपको पहले पहुंचना पड़ा होगा वहां पर जाके 11:30 से। करेक्ट। तो मैं तो वहाँ पे 11 o'clock तक पहुंच गया था, लेकिन मेरे से भी पहले काफी लोग पहुंच गए थे वहाँ पे। तो उन्होंने हमें 10 मिनट्स ऑडिटोरियम में बिठाया। उन्होंने हमें बताया, ब्रीफिंग दी कि आज क्या क्या होगा टाइम के हिसाब से। एंड देन वो हमें लेके गए ऊपर 5th फ्लोर पे, जहाँ पे हम बैठे थे फॉर आवर ब्रीफिंग अगेन। वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, बेसिकली साइन करते हैं वो सब। तो हम ऊपर 12:30 तक बैठे थे। फिर एक मैम आई, उन्होंने हमें बताया कि रिटन एनालिटिकल टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, फिर वाटसन लेजर कैसे कंडक्ट होगा। उसके बाद अराउंड 12:45 तक हमें वो नीचे 3rd फ्लोर पे लेके गए, जिधर हमारा रिटन एनालिटिकल टेस्ट हुआ और हमारा ये हुआ वाटसन लेजर टेस्ट। तो जो आपका वेट टेस्ट हुआ उसमें आपका टॉपिक क्या था? तो हमारे टॉपिक में हमें दिया था कि बेसिकली हमें एक इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था कि आजकल वो कितना यूज में आ गया है। एंड हमारा ओपिनियन पूछा था, व्हाट इज द यूसेज ऑफ AI इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन टुडेज डे एंड एज। तो उस पे हमें अराउंड 200 to 300 वर्ड्स लिखना था एंड हमें 20 मिनट्स दिया था उसके लिए। ठीक है, तो 12:30 के अराउंड आपका ये स्टार्ट हुआ था वेट प्रोसेस, और जिसमें 20 मिनट्स आपको दिया गया। 12:55 को चालू हुआ था एंड 1:15 इट गॉट ओवर। ओवर, ओके। उसके बाद फिर आपका वाटसन चालू हुआ। हाँ, तो हमें लाइक 5 मिनट का ब्रेक दिया कि आपको पानी पीना पी लीजिए। हम सब क्लास में बैठे थे एंड फिर सेम सिस्टम पे हमें लिंक आ गया जीमेल पे टू स्टार्ट अ वाटसन लेजर टेस्ट। फिर वो भी चला था अराउंड अप टिल 1:52 o'clock, क्योंकि वो 30 मिनट्स का टेस्ट रहता है। बट देन टेस्ट के बीच में वो आपको एग्जाम्पल्स देते रहते कि बेसिकली इन्फ्रेंस क्या होता है, आपको कैसा क्वेश्चन आएगा उसके एग्जाम्पल्स देते, देन यू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो वो टाइमर भी पॉज होता रहता है उसके एंड में। आपका वेट और वाटसन प्रोसेस पूरा, आपका जो टोटल है, ये कब तक, किस टाइम तक फिनिश हो गया था? अराउंड हमारा 2 to 15 तक पूरे क्लास का हो गया था। हमारे क्लास में 5 ग्रुप बैठे थे। उन्होंने सबको ग्रुप वाइज एलोकेशंस दिए थे, तो हर ग्रुप में 10 लोग थे। तो हमारे क्लासरूम में 5 ग्रुप बैठे थे एंड उन जब का सबका हो गया था अराउंड 2:15 तक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या था आपके लिए? फिर नेक्स्ट प्रोसेस था, वो लोग हमें एक ग्रुप से, मतलब ग्रुप वाइज हमें लेके गए दूसरे क्लासरूम में, जहाँ हमें सीरियल नंबर जो दिया गया था उसके अकॉर्डिंग बैठना था। तो मेरा ग्रुप 20 था एंड मेरा सीरियल नंबर 4 था। हम्म, तो हमें बताया गया कि अभी हमें स्नैक्स दिए, कुछ खाने को, चाय दिया, फिर पफ दिया। एंड दे वर लाइक कि आप ये खा लीजिए, फिर उसके बाद आपको पैनल की तरफ लेके जाएंगे फॉर द इंटरव्यू। तो फिर कितनी देर वेट करना पड़ा आपको आप इंटरव्यू के लिए? तो वहाँ, हाँ, 3rd नंबर का जो सीरियल नंबर वाला इंसान था वो तो आया ही नहीं था। तो मेरे को वो लेके गए 1, 2 और 4 नंबर को। तो हम अराउंड 3 o'clock तक पहुंच गए थे ऊपर फॉर द इंटरव्यू। एंड मेरा 3rd नंबर था, तो एक इंटरव्यू चला था फॉर 10 मिनट्स। सो आई वेटेड टिल अराउंड 3:15, 3:20 फॉर माई इंटरव्यू टू स्टार्ट। ठीक है, तो जब आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आपके सामने कितने पैनलिस्ट थे एंड आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे? तो मेरे सामने 2 पैनलिस्ट थे, एक फीमेल एंड एक मेल। बोथ वुड बी अबव 45 years एंड दे वर वेरी प्लेजेंट। मतलब उन्होंने ज़्यादा ग्रिल नहीं किया, ज़्यादा स्ट्रेस क्वेश्चंस नहीं पूछे। इट वाज जस्ट लाइक अ कॉन्वर्जेशन। आई वाज आल्सो सरप्राइज कि बहुत जल्दी खत्म हो गया मुझे लगा मेरा इंटरव्यू। तो व्हेन आई एंटर्ड, द मैम फर्स्ट आस्क्ड मी, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैंने वो बताया। फिर उन्होंने पूछा मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में कि, क्योंकि मैं अपने फॉर्म में, डैशबोर्ड में
जून से लेकर दिसंबर तक का वर्क एक्स डाल नहीं पाया, उसमें सिर्फ सितंबर तक का कैप आ रहा था। तो उन्होंने पूछा आपने सिर्फ 3 मंथ्स किया वर्क, मैंने बोला नहीं मैंने 6 मंथ्स किया, ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आई कुडंट ऐड दैट। तो उन्होंने बोला अच्छा। देन उन्होंने पूछा कि आपने अभी वर्क कर रहे हैं कि आपने छोड़ दिया, मैंने कहा मैंने छोड़ दिया। उन्होंने पूछा क्यों, तो वो मैंने बोला कि आई हैड टू प्रिपेयर फॉर माय एंट्रेंस एग्जाम्स दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इट। तो उन्होंने बोला आपने एग्जाम देने से पहले छोड़ा कि देने के बाद, मैंने बोला देने से पहले छोड़ा। शी वाज लाइक ओके। देन she asked me what does my dad do, because mere tell me something about yourself, my family business was also included. So she asked me what does my dad do. Then it's into modular kitchen, so उन्होंने पूछा कि how is it different from getting kitchen done from a carpenter, मतलब आपका यूएसपी क्या है, वो पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने पूछा ये बिजनेस में मटेरियल्स क्या यूज होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल्स क्या यूज होते हैं। एंड देन उन्होंने मुझे अपने फेवरेट सब्जेक्ट पूछा कि आपका बीबीए में फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। तो मैंने कहा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उन्होंने मार्केटिंग के बारे में पूछा, 5 P's ऑफ मार्केटिंग, वो एक क्वेश्चन पूछ लिया। फिर मैं और बोल दिया 5 P's के आगे, तो उन्होंने बोला और भी होते हैं, मैंने बोला यस मैम। फिर मैंने 12 P's बता दिए, तो उन्होंने बोला अच्छा 12 P's भी होते हैं, तो इट वाज लाइक अ ट्रिक क्वेश्चन कि ऐसे भी होता है, बोला यस मैम इट इज। तो बोले ओके। फिर उन्होंने मुझे दूसरे पैनल पे शिफ्ट कर दिया, तो उन्होंने अराउंड 5 मिनट्स में से बात की होगी। ठीक है। फिर दूसरे सर जो थे उन्होंने मेरे से पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आई हैव अ सेल्स एंड मार्केटिंग का एक्सपीरियंस। सो ही आस्क्ड मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। देन आई काइंड ऑफ सॉ इट इन हिज एक्सप्रेशन कि आई थिंक ही न्यू व्हाट, मतलब आई हैव experience in that, so he completely shifted the specialization and he started asking me finance का question। तो उन्होंने मुझे क्विक रेशियो पूछा, कंटिंजेंट लायबिलिटी पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि जब बिजनेस वाइंड अप होता है तो किस किस को पैसे दिए जाते हैं। तो उसमें से मुझे बस एक नहीं आया क्विक रेशियो, बिकॉज काफी पहले पढ़ा था, बट आई आंसर्ड द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। एंड या उन्होंने बस फाइनेंस के क्वेश्चंस पूछे थे, एंड करंट व्हाट अफेयर्स अबाउट कुछ नहीं पूछा। करंट अफेयर्स, एक भी नहीं? एक भी नहीं, मैं इतना पढ़ के गया था, एक भी नहीं उन्होंने पूछा। और कुछ कुछ लोगों के साथ हो रहा है कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही पूछ रहे हैं और कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। करेक्ट। मैं वही देख के आई वाज लाइक लेट्स जस्ट प्रिपेयर, बट उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा मुझे। इट वाज ठीक ऑल है। थ्योरी बेस्ड, ऑल प्रोफाइल बेस्ड, कि आपने जो किया है उस पे दे आर क्रॉस क्वेश्चनिंग। तो ओवरऑल कितना देर चला ये पूरा की पूरा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू हार्डली 10 मिनट्स, 10 मिनट से ज्यादा नहीं चला। आई वॉज डन विथ माई इंटरव्यू बाय 3:30, आई रिमेम्बर। 3:30। तो ये इंटरव्यू फिनिश होने के बाद इसके बाद कुछ प्रोसीजर था, फीडबैक का कुछ, या फिर यहीं पर एंड था? नहीं, फीडबैक तो ईमेल उन्होंने भेजा फीडबैक के लिए, बट उधर इन पर्सन कोई फीडबैक नहीं लिया। दे आस्क्ड मी टू यू कैन गो होम नाउ। तो मैं घर वापस आ गया। अच्छा। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे जान के। अच्छा, इसका रिजल्ट के बारे में पता है क्या आपको? इसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब आने वाला है? तो फॉर रेस्ट ऑफ द कैंपसेस एक्सेप्ट मुंबई कैंपस, उनका रिजल्ट मेरिट लिस्ट आएगा पहला ऑन 1 मार्च। 1 मार्च। एंड वो लोग वेट लिस्ट भी करते हैं इशू, बट देन ड्यू टू इन पास्ट एक्सपीरियंसेस वेट लिस्ट में बहुत रेयरली किसी का नाम आता है। तो आई थिंक फर्स्ट मेरिट लिस्ट इज द फाइनल प्रोसीजर। ओके। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे आपका एक्सपीरियंस जान के। आई होप ये और लोगों के भी वीडियो थोड़ा थैंक यू। काम आए और उनकी प्रिपरेशन में भी यस, हेल्प करे इंटरव्यू की। तो गाइज, आप भी अपना इंटरव्यू डेफिनेटली। एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। एंड बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।